बोलिए बजरंगबली की जय हो। सुती नींद में सुपनायो कह रानी मनोदरी महावीर ने लंका जलाई कह रावणा क्या देखी। मनोदरी ने कहे महाराज तिरसा ने कैसो सुपनायो है 20 भुजा खड़ी देखी है और थारी स्पेशल खरी सवारी है और माथा करता देखे जन बेड़ा बेहाल होकर के हूं रोई। रावण के सब सपना है इसका आलतू फालतू है। मनोदरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कहने की बात है। मनोदरी के महाराज मन थारो ढांचो बिगड़तो दिसे। रावण के देख सुपने की बात है। एक भाईराम हो दिल्ली में जाकर के एरोप्लेन में बैठ गए सुपने में और चलती हवाई जहाज में भी रुपक है वो फाटक में फंस गई और सुतो सुतो पायलट ने आवाज लगावे भाई थारी हवाई जहाज रोक मारो पग टूटे। तनातनी में नींद उड़ी तो क्या चार पाई डाउन में पग फंसो पड़ो कट तो हवाई जहाज आ कट नहीं तो ऐ सपना साचा को जाके नहीं और तने चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मनोदरी ने और 5-7 राक्षियों ने लेख के और ये सो घाटी का भाग में और कहीं अपने नाम सभा सुने। बूढ़ो आदमी थोड़ो तो मोड़ो तार दूं और रंग से अभिमानी जाना साला रात आदमी आया मनोदरी सी रानी संगे लेके रावण घर आया। एक बार मेरी और नबर सुपल हो सके दिखाया। ये बदल सब फरमाया सुन रावण अभिमानी सुन रावण अभिमानी रमानी काल शीश तेरे छाया। एक दिन रोए तेरी जान मन उधर बंदर लूटेगा फरमाया। इतना बदल सुना रावण ने काट कर मारन आया। मनोदरी ने खड़का पकड़ के रावण को सब समझाया। एक बार चिरनाल ढाल के रावण उल्टा घर आया। भाई उल्टा रावण घर आया संयम में गई पीरे उलट गया दरिया देखो हिवड़ा ना धरपा धीरे पड़ता तैतने आया करी रघुवीर। अग्नि देख पर डाले इतना पहचाने सुनी ऐसे के हंसने लाले। ओ मन में होशियार गई नहीं पार अरे गोद में मुझला डाला है गोद में मुझला डाला है। बोली हरे राम भगवान बोलिए बजरंगबली की जय हो। कभी कह रावण से अभिमानी
माला चाल रहा था, दिया या मनोदरी सी रानी संग में लेके रावण गर्भ आया। एक बार मेरी और भी लोगों का सुफल हो जग में गाया, और जनक नंदिनी कहने लगी जब ये वचन फरमाया, अरे सुन रावण अभिमानी बाणी काल शेष तेरे छाया, एक दिन रो तेरी नार मनोदर कहे बंदर लूटेगा धर्मा। सीता जी कहे, अरे रावण तो ऐसा उनका काम कर है, एक समय बंदरी को बतवाही तेरी पूरी लंका न जला देगी, और जिया मैं दुखी होकर के रहूं, इसी प्रकार थारी रानी मनोदर। अब इतनी बात सुनते रावण ने साजा यहाँ पर तलवार न शूट करके रेडी रेड कर ले, क्या मैं लंकारो राजा हूं, क्या मैंने इस तरह से कुटवचन किया कि ही तलवार थारो शीश उड़ा दो। मनोदरी भी नंगी तलवार न पकड़ा के, महाराज आप भगवान की अर्धंगिनी स्त्री है, इन मानो ठीक होनी है, और अस्ते आप लोग की को बिगड़े मन थारो ढांचो बिगड़ तो इससे महाराज। अब रावण एक महीने की म्याद कहा कि एक महीना दिन मारो धर्म है, वो अर्पण कर ली तलवार उठे उसी सुधा दो। अब सीता जी अशोक खतरे विलाप कर रहे, अशोक नाम धकर रहा है, क्या की तरह अशोक नहीं थारे नीचे मारो इंडो मांडो है, अगर तू मन अग्नि दे दे तो मैं मेरे शरीर पर ना करके भस्म हो जाऊं, ताकि हमारे दूसरों हाथ न लगे। अब सीता जी अग्नि मांगा है, आंसू ढाला है, हनुमान जी महाराज पत्तारामा सुन करके पूरी हकीकत सुना, कई दुख बड़े ऊपर का ही है। तो अग्नि ठोर भगवान रामचंद्र जी मुदिर का है, और सीता जी धोड़िया में कड़ंदड़ जी नाख दे, और चिंता में परोड़ा सीता जी भी मुदिर का न देखा है, और कहीं के तो कवि कह देखी मुदिर का ति मनोहर राम नाम अंकित तिसुल। सीता जी मुदिर का ने देखा भगवान रामचंद्र जी का नाम अंकित है, लेकिन हम मुंदड़ी ले उठे। अरे सिया विचार कर तुम नाना मधुर वचन बोले हनुमाना, हनुमान जी महाराज कड़ंदर से झुक करके सामने है। सीता जी कहे माया से ऐसी रची ना चाहिए, जीत सके ना कोई अति रघुराई। भगवान रामचंद्र जी की माया कोई जीतनी नहीं है, लेकिन मुदिर का कुड़ायो। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके उबा हो गया कि हे माता आ मुंदड़ी घुलायो। सीता जी कहे क्यों पचो को, पहली बात तो 400 को साड़ो सुंदर है, बिना मात कर तुम आवे किया। हाँ अगर जे आवण ने खसे तो एक रावण छोड़ो राक्षस है, वो थारी छाया खींच के भर्षण कर लेवे। भारत तो दिमाग को मारे भाई। हनुमान जी महाराज के हे माता हूँ भगवान रामचंद्र जी के गुणों को वर्णन तन बताऊं और तन विश्वास हो जाए। तो हनुमान जी महाराज किया तो भगवान रामचंद्र जी के गुणों को वर्णन कर के परिणाम सलाह
रामचंद्र के गुण वर्णन लागा सुन ही सीते सब दुख भागा। भगवान रामचंद्र जी के गुण वर्णन करे सीता जी का सब दुख है दूर हो गया। अब हनुमान जी महाराज कहे माता हूं पर भगवान रामचंद्र जी का समाचार सुन तो कही कहे चित्ता लगा हाथ जोड़ के बदन का बोला सुनो बात मेरी चित्ता लगा जल पिए रामचंद्र आहमेंगे अपनी मजाओं को तो सदा लगा तोड़ सागर में घेर तू रावण की लूमत कतरा कितना काम घटाना चिंता सुन माता मेरे ध्यान लगा। मेरी कहवन लागी सुन बेटा मेरी चित्ता लगा यहाँ कर दाना बहुत खबर है सारा कर करया गबरा पवन बुहारी जेल में मटू पड़ी कूबे के मां इंद्र लोग या मरे हाजुरी में गरो जल दर कहता तू छोटा सा बंदर देख कर जाता चिंता के देता चिंता रही बदल को था इतना बदल सुना हनुमत ने अपना रूप बदल दिया का नैन हो के लाल लाल एक रूप देखा सब रखो का देखा काल लगा को सर मुके तजा के पीवी ना करता लाल ओ ऐसा रूप देखा सब श्री में भैया जी आंसुरा के कहने लागी धन धन महावीर सारा गुणे तुझे पर तो कृपा करे रघुवीर आज एक सुंदरी पगली रूख लगी मौसमी तेरा नारा है मौसमी तेरा नारा है ये जीवनी अनुमान बदलवार आदसिया रहेगा आना है ये जीवनी अनुमान है बदलवार हरे राम भगवान बोलिए बजरंगबली की जय हो। हाथ जोड़ के बदन में बोले सुने मात मेरी चित्त लगाए जल्दी रामचंद्र आएंगे अपनी लावे फौज सजाए लंका तोड़ सागर में घेर दू कह रावण की लू मुस्क चढ़ाए इतना काम करता ना डरता सुन माता मेरी ध्यान लगाए। अरे जनक ने कहने लगी सुन बेटा मेरी चित्त लगाए यहाँ का दाना बहुत जबर है सारा जगत रिया घबराए और पवन बुहारी दे लंका में मृत्यु पड़ी कुएं के माहे इंद्र लोग यहाँ भरे हाजरी मेघ रोज जड़ भर के लाए अट सगड़ा ड्यूटी लाग रही है नगर पालिका में लाग रही है जी हाँ यार तू अट बाता मत कर भाई यही डर इतनी बात क्या होता है हनुमान जी महाराज रीस आ जावा है हनुमान जी महाराज आप लोग विराट रूप दिखाए सीता जी सीता जी इस तरह रूप देख कर कहे धन्य हनुमान पहला नहीं बाता पर मन विश्वास कम हो अब तू किन की कर सके भाई ऐसा रूप देखा जब सिया मन में भैया
धीर अरे पास बुला के कहने लगी, धन्य धन्य महावीर, सारा गुण तुझ पे बरसो कह कृपा कीजिए रघुवीर। हनुमान जी महाराज का हे माता खाली आशीर्वाद हो, काम को चले नहीं, 3 दिन और भूखो हूं। तो कवि कहे देख सुंदर फल रूख लगी मन भूख का मौसमी केड़ा नारा, अरे बली हनुमान बलवान का सियावर का सारा। हे माता 3 दिन और भूखो, अगर तू मैंने छुट्टी दे दो तो इनावना भाग में जाके थोड़ा नाश्ता पानी करो। अरे सीता जी क्या अपने तो रह जाते 3 दिन गेल फिर जाकी बात को नहीं, आबार कोई रख सुनी थारू माथो लगा रही। तो हनुमान जी महाराज क्या तो सीता जी को क्या मांगा है कि अपने नाम सवास सीता से शीश नवा क्यों बोले है पवन कुमार। हनुमान जी महाराज सीता जी ने कहा हे माता हूँ कई दिन भूखो हूँ, मन अगर तू छुट्टी दे दो तो ही रावण भाग में जाकर के और नाश्ता पानी कर। सीता से शीश नवा क्यों बोले है पवन कुमार। बहुत दिनों से मैया कुछ नहीं खाया, देख सुंदर फल मन ललचाया।
और तू देह क्या कहना मान के मैं कर लूं मात गुजारा। अरे माता से शीशवाई को बोले है कौन कुमारा। सीता ने ये बचन उतारा राक्षस रहते हैं बहुत रखवाड़ा। सीता जी कहे ये बागरा में बड़ा रुखाड़ा राक्षस है, इतना बड़ा असुर है, थरुआ बार माथो लगा ली भाई। सीता ने ये बचन उतारा राक्षस रहते बहुत रखवाड़ा मार गिराएंगे तुझको मेरा प्यारा। इधर उधर से आए के कह दुष्टों में जोर है भारा। अरे माता से शीश ने आके बोली है पवन। हनुमान कहे सुन मेरी माता असुरों से भय में नहीं खाता। आ राक्षस उन्होंने पीछे बेटर को लग रही तू मैंने छुट्टी दे बच देख मारा कटका। हनुमान कहे सुन मेरी माता असुरों से भय में नहीं खाता। आज्ञा मैं तेरी लेना चाहता तू दे आज्ञा कहना मान के मैं कर दूं इनका निस्तारा। और माता से शीश ने आके बोले पवन कुमार। सीता जी मन में विचार करो अगर छुट्टी नहीं दी तो कोई सादा रगड़ील बनाओ जो तो कोई दास कहे भाई। सीता जी कहे कवि कहे बल बुद्धि का निपुण दान के दे दी आज्ञा कहना मान के रामायण के भजन गान के कवि रूढ़ चंद कथ गावना कह भजनों श्रवण निस्तारा। और सीता से शीश नवा के बोले पवन कुमारा। सीता जी कहे पड़ा झड़िया फल खा ली तोड़ा बनो ना करी लो बोला चिंता ही मत करो मैंने फोन सुन दो क्रिकेट मैदान में देख मारा चौका छक्का। और सीता जी लंका लेकर के रावण वाला भाग में जावे है और कहीं अपने नाम सलाह सुने। अरे थारा बाग लगा दिया बाथुड़ पर सब फलकाया। रखवाड़ा जब वर्दन लागा पड़ी मारवा को गाता। अरे रखवाड़ा जब वर्दन लागा पड़ी मारवा को गाया। अरे दूता दाय कही रावण मैं बंदर के नजर आया। थारा बाग लगा दिया उल्टा सुर बाग सब फलकाया। इतना मतलब तुम्हारा बनने अक्षक पर को अरे तार वृक्ष को फाड़ बनी ने अक्षय कुमार पर चिपकाया। तू ताजा कहीं रावण पर अक्षय कुमार को चिपकाया। बोली भजन बली की जय हो। कवि कहे से बात किया क्या लेके अच्छा सा फल खाया। सारा बाग लगा दिया मुंगा का सुड़ बाग सब फल खाया। हनुमान जी महाराज प्रसन्न तो सब खावना चालू किया फिर पत्ता सुड़ सुड़ के खावना चालू कर दिया। आखिर में पेड़ उखाड़ उखाड़ करके और चुका राक्षस बाग ऊपर गिरावना चालू कर दिया। दूता जाए करके रावण ने क्यों महाराज भाई हो आप बाग में इस तरह से बंदर आयो है पूरे बाग में भरमंडल बदल दियो महाराज आपा सुन लगाओ किसको बढ़ा दिया। रावण की ने भेजा आपका बेटा अक्षय कुमार ने जल्दी जल्दी जाकर स्वपुंजरी को बतो है पकड़ करके मेरे दरबार में पेश कर। अक्षय कुमार गांव तो या पाली चौधर जमाई हनुमान जी महाराज का असरो मोटो है जो ताड़ उखाड़ करके ऊपर मेल जियो मटके पटकी में ला दिया। दूता जाए कही रावण तेरा अक्षय कुमार मुक्ति पाए है महाराज वो थर काम आयो भड़ भेज दो को सफेद पाट में पड़ियो तो। अब किने भेजा है इंद्रजीत ने भेजा है। इंद्रजीत करके ही ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा जीती होगी। इंद्रजीत किया तो हनुमान जी महाराज ने बन फांस में बांधा है और कहीं परिणाम सुने। इंद्रजीत तुम हो बनरमीत पकड़ाई लो पकड़ो काड़ा और कर्ण चक्र दो लगवाई तुम मेघनाथ की बाढ़ छेन साथ तो दो दाई मेघनाथ का बाण का या बन लगा सकर तुम शरण
लगे रंग के प्राण पकेली उड़ लगे फरर बदल से किलकारी मारी होने लगे कर एक रात के रामचंद्र भगवान की जय हो। कवि कहे इंद्रजीत तुम हो भवित कहे मदर मीत पकड़ो जाई। इंद्रजीत जानता ही हनुमान जी महाराज सामने दाखिल मारी तो हनुमान जी महाराज एक बार तो कहे इंद्रजीत तेरी मुकर शिकायत। इंद्रजीत ने चक्कर आई मन में सोचो भी अपन चक्कर किया यो ब्लड प्रेशर बढ़ गयो खे बिचारे अरे टीटी आ गई। आखिर मन में विचार करो आप ब्रह्म पासा पकड़ना काम में ले जाओ। हाँ अब हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म पास में हाथ करके रावण के दरबार में पेश कर रहे तो कहीं के भाई ये जीवो थी ब्रह्मा की फांस हरि का दास पकड़ बलदाई भरम में अहंकार सभा बिचरा रामचंद्र भगवान की कवि क्या वो थे ब्रह्मा की फांस हरि का दास उनने तो ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा जी जोड़ी उनने भगवान रामचंद्र जी रो दूत अरे अरे वो थी ब्रह्मा की फांस हरि का दास कहे पकड़ बलदाई और भरमन में अहंकार कहे स्वभाव ले। हनुमान जी महाराज ब्रह्म फांस में मंदिरा पूछ रो प्रकोटो बना करके और रावण 10 फुट ऊंचा बैठे मजिस्ट्रेट बने। अरे बोलो बना दियो भाई। तो कवि कह वो थी ब्रह्मा की फांस हरि का दास कह पकड़ बलदाई भरमन में अहंकार कह सभा बिच बिटने। अरे जहां बैठे थे 10 शीश भुजाती 20 कहरी स्तन छाई ए बंदर अज्ञान मोद तेरी आई। हनुमान जी महाराज ने कहे
अरे तेरा तब से कब आवेगा, तेरा आज प्राण जावेगा और मूर्ख तू पछतावेगा।